नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो एक तरफ लगातार परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका और ईरान समझौते की बात कर रहे हैं। अमेरिका चाहता है कि इस पर समझौता हो, ईरान भी चाहता है कि बीच में कोई मध्यस्थता कर इस पर बातचीत करे। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ गई है रूस को लेकर। रूस चाहता है परमाणु रिएक्टर लगाया जाए ईरान में। अब ऐसे में बातचीत का क्या होगा? मेरे साथ मयंक जुड़ गए हैं, आज इसी पर चर्चा होगी। मयंक, ये बड़ी खबर है। एक तरफ तो परमाणु कार्यक्रम पर समझौते की बात ईरान और अमेरिका कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ परमाणु रिएक्टर लगाना रूस की तरफ से, इसको कैसे देखें आप? देखिए, ये असल में अमेरिका और इजराइल के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। अभी तक जिस बात को लेकर एकदम युद्ध जैसी स्थिति खड़ी हुई है, न्यूक्लियर डील को लेकर कोई बात आगे बढ़ी ही नहीं है और युद्ध की स्थिति खड़ी हुई है। कभी भी ईरान और अमेरिका के बीच एक जबरदस्त युद्ध हो सकता है। और युद्ध की मूल वजह क्या है? वो है ईरान का परमाणु कार्यक्रम, जो अमेरिका रोकना चाहता है। इजराइल उसको रोकना चाहता है, यहां तक कि इसके लिए पूरे मिडिल ईस्ट को एक बड़े युद्ध में झोंकना के लिए अमेरिका तैयार खड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति के बीच ये खबर आ रही है कि रूस जो है वो ईरान में परमाणु रिएक्टर्स लगाने पर, परमाणु यूनिट्स लगाने पर विचार कर रहा है, न्यूक्लियर यूनिट्स लगाने पर विचार कर रहा है। ये अपने आप में अमेरिका और इजराइल के लिए एक बहुत ही बड़ा सेटबैक से कम नहीं है। देखिए, जिस परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका सैंक्शंस लगाने की बात कर रहा है, अपने वॉर प्लेन्स भेज रहा है, ऐसे स्थिति में रूस की तरफ से ये संकेत मिलना कि भाई हम जो है वो ये प्लान कर रहे हैं कि वहां पे आपके जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उसमें हम मदद करें या अपनी तरफ से कुछ न्यूक्लियर प्लांट्स लगाएं। ये अपने आप में एक ऐसी स्थिति है कि आपने सीधा जो है अमेरिका को चैलेंज कर दिया है रूस ने यहाँ पे। देखिए, इसके पीछे ये आज की बात नहीं है। ये जनवरी इस साल 2025 में जनवरी में जब ईरान और रूस के बीच एक बड़ा समझौता हुआ था, ये तब की बात है। अब ईरान के जो राष्ट्रपति हैं वो रूस के दौरे पे गए थे, पेजेश्कियान। वहां पे जनवरी में रूस और ईरान के बीच में एक बड़ा समझौता हुआ, जिसको ये कहा गया कि भाई ये 20 साल के लिए ये एक विजन अब हम आगे शेयर कर रहे हैं। और उस समझौते के बाद, देखिए, उस समझौते के बाद इसको एक रणनीतिक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की तरह लिया गया कि इस पूरे ओवरऑल दोनों की बायलैटरल जो रिलेशनशिप है ईरान और रूस का, उसको कहा गया कि ये एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप अगले 20 सालों का विजन हम तय कर रहे हैं। और इसमें जो है कई क्षेत्रों में आपस में सहयोग की जब बात हुई, उसमें से एक मुद्दा जो था वो परमाणु न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी लेके था। अब देखिए, ये जो विदेश मंत्री हैं अब्बास अराक्ची, ये मैं जनवरी 2025 की बात कर रहा हूँ। उन्होंने इस मुलाकात के बाद उन्होंने जो है वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से उनकी मुलाकात हुई, ईरान के जो राष्ट्रपति हैं इनकी मुलाकात हुई। इसके बाद जो विदेश मंत्री का जो बयान आया, ये संधि जो समझौता हुआ, यह समझौता न केवल एक महत्वपूर्ण मोड़ है जो हमारे द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करता है, या केवल एक राजनीतिक समझौता नहीं है, ये भविष्य का रोड मैप है। तो ईरान और रूस के बीच जनवरी में ही ये तय हो चुका था कि अगले 20 साल के लिए हम किस स्ट्रैटेजी पे काम करेंगे। इसके बाद हुआ ये कि पेजेश्कियान जो है राष्ट्रपति ईरान के, इनके साथ जो है एक बायलैटरल टॉक के दौरान, उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उस में जो है पुतिन की तरफ से कहा गया कि उनका देश यानी रूस ईरान में नई परमाणु ऊर्जा यूनिट के निर्माण पर विचार कर रहा है। अच्छा। न्यूक्लियर एनर्जी की जो यूनिट्स हैं इसके निर्माण पर विचार कर रहा है, यानी रूस ईरान में न्यूक्लियर एनर्जी क्रिएट करने के लिए प्लांट्स लगाएगा। चाह रही हूँ, जिस तरह से आपने कहा कि जनवरी में ही ये सब सारी चीजें हो गई, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें रूस की तरफ से ये कह दिया गया, क्या उसी समय से अमेरिका के कान खड़े हो गए कि अगर रूस मदद करता है परमाणु कार्यक्रम में, तो फिर ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा कि इजराइल के लिए ये अच्छा बढ़िया नहीं होगा? सवाल है आपका। ये बढ़िया सवाल है कि ट्रंप आखिर इतने एग्रेसिव क्यों है सत्ता में आते साथ। क्यों ईरान के परमाणु कार्यक्रम को इतनी, मतलब हालांकि ट्रंप का देखिए रुख पहले भी एग्रेसिव रहा है ईरान को लेकर, जब भी ट्रंप सत्ता में रहे हैं तो ईरान के खिलाफ रहे। हाँ, ये इस बात को लेके कोई कासिम सुलेमानी की जो हत्या थी उनको अभी जो है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से उसको जोड़ के देखा जाता है, ऐसे कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं। अब उसके बाद देखिए स्थिति ये है कि पहले ट्रंप ने जो ईरान के साथ परमाणु समझौता था,
जो बराक ओबामा के समय हुआ था उसको कैंसिल कर दिया था। उसके बाद अब ये जो आपने सवाल पूछा कि क्या ये जो जनवरी में बायलैटरल टॉक हुआ ईरान और रूस का, और उसके बाद व्लादिमीर पुतिन का ये कहना कि साहब हम ईरान में न्यूक्लियर एनर्जी यूनिट्स लगाना चाह रहे हैं, उन्होंने न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं कहा, रूस ने उसको न्यूक्लियर एनर्जी यूनिट्स कहा है। तो न्यूक्लियर एनर्जी जब बन रही है तो उस न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल तो कुछ भी हो सकता है, उसका इस्तेमाल तो हथियार बनाने में भी हो सकता है और बिजली जलाने में भी हो सकता है। तो देखिए किसी भी तरह का न्यूक्लियर कोऑपरेशन रूस और ईरान के बीच होना, ये अमेरिका और इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा झटके से कम नहीं। और दूसरी चीज़ देखिए क्या है कि जो ये न्यूक्लियर एनर्जी है, न्यूक्लियर आप जब हथियारों की बात करते हैं उसके लिए तो रूस भी ये इस बात को तैयार है, और ईरान लगातार कह रहा है कि भाई हम जो है वो अपना परमाणु कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ा रहे, हम कोई हथियार नहीं बना रहे, लेकिन हमारी जो अपनी खुद की नीड्स हैं, भाई आपको देश में बिजली सप्लाई करनी है, उद्योगों के लिए बिजली की जरूरत है, अलग अलग कारखानों के लिए बिजली की जरूरत है, इसके लिए हमको जो है अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की जरूरत है। तो हमारे उस कार्यक्रम को तो आगे बढ़ाना ही है हमें। लेकिन अगर आप ये धमकी देंगे साहब कि हम आपके ऊपर जो है हमले कर देंगे, आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पर अटैक कर देंगे, तो ऐसी स्थिति में फिर जो है हमको एक परमाणु डिटरेंट बनाना जरूरी हो जाता है, हमारे को एक हथियार बनाना जरूरी हो जाता है। कल को आपने इराक की तरह अगर हम पे हमला कर दिया तो फिर हम अपनी रक्षा करेंगे नहीं करेंगे। अब ऐसी स्थिति में देखिए रूस और ईरान के बीच में एक जो बड़ी गैस पाइपलाइन की भी चर्चा हो रही, जो अजरबैजान से होके बिछाई जाएगी, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो देखिए ईरान और रूस के बीच जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है, ये सिर्फ हथियारों के आदान प्रदान तक सीमित नहीं है, ये आर्थिक लेवल पे इस पूरे मिडिल ईस्ट में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। जो गैस सप्लाई होती है, गैस, रूस के पास जो गैस है, जो एक्स्ट्रा गैस थी वो ईरान ने खरीदी, ईरान की तरफ से ऑयल जो है वो रूस को भेजा गया। जब भी हथियारों की जरूरत पड़ी, ड्रोन की जरूरत पड़ी, तो ईरान ने ड्रोन प्रोवाइड किए। जिस समय रूस यूक्रेन युद्ध एकदम पीक पे चल रहा था और बाइडन एकदम अगेंस्ट खड़े हुए थे रूस के, पुतिन के, उस समय ईरान ने उसकी हमेशा मदद की। ऐसी स्थिति में अब ये एक नई खबर आना, देखिए इसका इंपॉर्टेंस ये है क्योंकि न्यूक्लियर डील को लेकर कोई समझौता नहीं हो पा रहा है। खामेनी अपनी शर्तों पे हैं, अमेरिका अपनी शर्तें मनवाने का जोर डाल रहा है। ऐसी स्थिति में जब न्यूक्लियर डील को लेकर युद्ध होने की आशंका है, ऐसे में अगर ये खबर आए कि रूस ये चाह रहा है कि ईरान में परमाणु यूनिट्स लगाई जाए, तो ये एक इस तरह की बात है, ये अमेरिका को सीधी चुनौती है कि भाई आप जो चाहे कहते रहिए, हम तो वही करेंगे, ये हमारा अधिकार है और हम उसके हिसाब से चलेंगे। तो पुतिन ने एक प्रकार से देखिए पिछले कुछ दिनों में शुरुआत में चर्चा हो रही थी कि ट्रंप और पुतिन की दोस्ती बड़ा कमाल कर देगी, लेकिन अगर आप देखें कि पिछले 15-20 दिनों में ये दोस्ती की जो चर्चाएं थी ना, ये थोड़ी सी संतुलन बिगड़ गया है। और अब जो है वो ईरान को लेकर रूस का जो एक खुला समर्थन जो है, जिसका हमने पिछले वीडियो में जिक्र किया, वो एकदम खुले तौर पे सामने आ गया। और ऐसे में ये न्यूक्लियर डील की किसी तरह न्यूक्लियर यूनिट्स ईरान में लगाने की बात करना, ये इस पूरे इलाके का साफ संदेश पुतिन की तरफ से दिया जा रहा है कि भाई पहला तो ईरान हमारा मित्र है, इस पे हमले की तो आप सोचिएगा भी मत। और अगर आप ये चाहते हैं कि अपनी कंडीशंस लगा के, शर्तें लगा के किसी तरह से रोक लोगे आप ईरान को, तो हम उसको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। जिस न्यूक्लियर एनर्जी की आप बात कर रहे हैं, हम वहां पे यूनिट्स लगाने के लिए तैयार हैं। तो ये बड़ा संदेश पुतिन ने दिया। बिल्कुल, तो रूस न्यूक्लियर यूनिट लगाने की बात कह रहा है ईरान में। अब देखिए ईरान और रूस की ये दोस्ती क्या रंग लाती है और किस तरह से अमेरिका के लिए लगातार रूस और ईरान की दोस्ती चिंता का सबब बनी हुई है। इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।